वेलकम टू सी ए स्कूल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो हम चेक करते क्या है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन विच मीन्स लेवरेजेस। ओके, सो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो चेक करते क्या होता है ये लेवरेजेस। ओके, सो लेवरेजेस से पहले हमें देखना पड़ेगा कॉस्ट। देखो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉस्ट। ओके, डिफरेंट कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकालते हैं। ओके, ये सब हमने सीखा था। बट एक्चुअल में एक कंपनी का एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअल में तो सिर्फ दो ही है ना, कॉस्ट ऑफ डेट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड को देना है वो। ओके, दूसरा इक्विटी शेयर्स को जो देना है वो तो कंपनी का ही है। एंड रिटेन अर्निंग का तो कोई कॉस्ट होता नहीं है। ओके, वो सिर्फ हमने सीखा था कॉस्ट निकालने के लिए। ओके, बट एक्चुअल में रिटेन अर्निंग और इक्विटी शेयर्स मीन्स जो डिविडेंड होते हैं इक्विटी शेयर्स को जो देते हैं वो तो एक्चुअल में कंपनी का तो कॉस्ट नहीं होता ना, क्योंकि वो कंपनी का शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। ओके, रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी। ओके, डिविडेंड ऑफ इक्विटी। सो उसको कॉस्ट नहीं माना जाता। बेसिक कॉस्ट, मेजर कॉस्ट होता है प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट जो भी हम लोग डेट लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। ओके, सो एक होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक होता है फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, सो फाइनेंशियल कॉस्ट में जैसे कि हमने सीखा, एक इंटरेस्ट होता है एंड एक प्रेफरेंस डिविडेंड हमें पे करना पड़ता है एज ए कंपनी। देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में मतलब रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, सैलरी देते हो, ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इन नेचर होता है, हमें पे करना ही पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेल्स। सेल्स कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, आपको फिक्स कॉस्ट देना ही पड़ता है। ओके, सो इसको बोला जाता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, सो इसमें हम लेवरेज, इसमें लेवरेज लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज का बेसिक मतलब है कि कुछ रिस्क डालकर हमें कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाए, कुछ रिस्क डालकर हमें कुछ एडवांटेज मिल पाए, कुछ रिस्क लेकर हमें कुछ एडवांटेज मिल पाए, इसको ही बोला जाता है लेवरेज। ओके, रिस्क है तो इश्क है। ओके, सो क्या है मतलब, चेक करते हैं। लेवरेज का मीनिंग बताया गया, द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। ओके, सो एक फाइनेंशियल वेरिएबल जो इम्पैक्ट करता है दूसरा फाइनेंशियल वेरिएबल, सो यहाँ पर हम लेवरेज यूज कर सकेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ बेनिफिट्स यूज कर पाएंगे। यहाँ पे मतलब एक का ज़्यादा रिस्क उठा के हम दूसरा का कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ले पाएंगे। ओके, सो यही होता है लेवरेज का मीनिंग। बहुत सिंपल चैप्टर है। ओके, सो चेक करते हैं कि क्या कौन से लेवरेज होता है, किन तरीके के लेवरेज होता है। लेट्स चेक दैट आउट। देखो, तीन तरीके के लेवरेज होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज एंड एक होता है कंबाइंड लेवरेज। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे कि आपको मालूम है बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारा फिक्स कॉस्ट होता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसको ही बोला जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो लेवरेज लगाया जाता है उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। देन कम्स फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज जैसे कि इंटरेस्ट पे करना, प्रेफरेंस डिविडेंड देना, ये है फाइनेंशियल कॉस्ट, ये है हमारा एक कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट। इसके ऊपर हम कोई लेवरेज निकाल पाएंगे तो उसको बोला जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज। इन दोनों को मिलकर कोई लेवरेज बनता है उनको बोला जाता है कंबाइंड लेवरेज। ओके, सो जैसे कि हमें मालूम है सेल्स से सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट किया जाता है। ओके, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जितना सेल्स उसके ऊपर इतना कॉस्ट तो जाएगा ही। ओके, सो उसको बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स के ऊपर ही डिपेंड होता है वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कोई फर्क नहीं होता, इसके लिए वहाँ पर हम लोग लेवरेज यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। देन वहाँ से हम लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन से लेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट को जैसे ही लेस करेंगे आपको मिलेगा ईबिट। ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट को डिडक्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा। देन आपको टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा, देन आपको पैट मिलेगा।
पैड से आप प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा देंगे, देन आपको बन जाएगा अर्निंग अर्निंग फॉर अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा आपको, एंड आप डिवाइड कर सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, देन आपको ईपीएस मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग का ये जो दिख रहा है, सेल्स से लेके ईबीआईटी तक, सेल्स से लेके ईबीआईटी तक, क्यों सेल्स से लेके ईबीआईटी तक सिर्फ? क्योंकि ईबीआईटी के बाद फाइनेंशियल कॉस्ट आने चालू होता है, लाइक इंटरेस्ट आता है, देन प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, विच इज फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, सो सेल्स से लेके ईबीआईटी तक जो भी लेवरेज यूज कर पाएंगे, हम सीखेंगे लेवरेज क्या होता है, इसमें लेवरेज क्या है हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें जो लेवरेज लगाते हैं उसको बोला जाता है डॉल। ओके, डॉल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, सिंपल मीनिंग। देन ईबीआईटी से ईपीएस तक, ईबीआईटी से अर्निंग पर शेयर, एक शेयर होल्डर अर्न कितना कर पाए उधर तक, ईबीआईटी से अर्निंग पर शेयर तक आप फाइनेंशियल लेवरेज लगा सकते हो। एंड देन इन दोनों का मिलकर मतलब सेल्स से लेके टोटल ईपीएस तक, उसको बोला जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। सिंपल मीनिंग है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ओके, बहुत सिंपल चैप्टर है। ओके, नाउ कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके, सो ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। ओके, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी मतलब यही होता है कि मतलब आप रिस्क लेकर आप कुछ बेनिफिट यूज करना, एडवांटेज यूज करना, उसको ही बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, सो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ डेट है 10%। ओके, मतलब आपने कोई बोरोइंग लिया, 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है। ओके, बट आप रिटर्न जनरेट करते हो सिर्फ आप रिटर्न जनरेट करते हो 10% से ज़्यादा, मतलब 12% रिटर्न जनरेट करते हो, तो आप खुश हो। मतलब आप आपका बिजनेस से 12% जनरेट करते हो रिटर्न। ओके, उसमें से 10% आप बोरो मतलब जो आपने बोरो किया है उनको आप दे सकते हो 10%। तो ये एक डिसेंट सिचुएशन है, यहाँ पर आपका कोई लॉस तो नहीं होता, उल्टा प्रॉफिट ही होता है। ओके, या ये सिनेरियो में आप थे तो और डेट ले सकते हो, ऐसा सिनेरियो में। ओके, वेर योर ROI इज मोर देन KD, देन यू कैन टेक मोर डेट। ओके, बट जहाँ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, जहाँ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, देन दी KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, मतलब 10% आपको पे करना है, बट आपका आप सिर्फ जनरेट कर पा रहे हो 6%, तो आप पे कैसे कर पाओगे? ओके, आप रीपे कैसे कर पाओगे? तो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा। सो यहाँ पर इट्स नॉट अ बेनिफिट सिचुएशन, ये एक अच्छा सिचुएशन नहीं है। सो यहाँ पर आपको और डेट लेना नहीं चाहिए, डेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, आपको इम्प्रूव करना चाहिए, आर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। सिंपल, बहुत सिंपल मीनिंग था। इसको ही बोला जाता है, इन दो कंडीशन को ही बोला जाता है डबल एज स्वॉर्ड। ओके, नाउ डॉल एंड DFL, देखो डॉल एंड DFL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DFL मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, अभी इन दोनों अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग कंडीशन में क्या मतलब कौन सा कंडीशन में अच्छा होता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि डॉल डॉल का रिस्क नीचे कम है, DFL भी नीचे। ओके, मतलब दोनों रिस्क कम है, मतलब रिस्क ही नहीं है यहाँ पर। ओके, हम रिस्क ले नहीं रहे, वो कंपनी रिस्क ले ही नहीं रहे, सो उनको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? रिस्क ले ही नहीं रहे, सो उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? सो इट्स कैनॉट टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सिंपल मीनिंग, cannot take advantage on trading on equity। ओके, जहाँ डॉल ज़्यादा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा है, रिस्क दोनों जगह ज़्यादा है, ऑपरेटिंग करते वक्त भी ज़्यादा है एंड फाइनेंशियल करते वक्त भी आप ज़्यादा है। ये बहुत बेकार सिचुएशन है, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन कभी नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज दोनों के ऊपर आपका प्रेशर, एक तो बिजनेस में प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पा रहे एंड आप डेट ले रहे हो, ज़्यादा कॉस्ट में डेट ले रहे हो, दो
आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा. ओके, so this situation is also bad. Now comes third situation where doll is high and DFL is less. Okay, doll is high मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा रिस्की है, ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा रिस्की है, वेर एज फाइनेंशियल लेवरेज कम रिस्की है. मतलब आपको सस्ते में फाइनेंस मिल रहा है, डेट मिल रहा है, लोन मिल रहा है, कम कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, बट ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस उतना जनरेट कर ही नहीं पा रहा है. बिजनेस का जो ऑपरेटिंग रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है. सो ये कंडीशन, ये यहाँ पर मॉडरेट रिस्क है. यस आई नो यहाँ पर मॉडरेट रिस्क है, बट ये कंडीशन भी अच्छा नहीं होता. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन. ओके, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? बेस्ट कॉम्बिनेशन वो होता है जहाँ पर डॉल ज़्यादा कम होता है एंड वेराज DFL ज़्यादा होता है. ओके, सो डॉल कभी भी कम होना चाहिए, ऑपरेटिंग लेवरेज कभी भी कम होना चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा रिस्की बिजनेस ऑपरेशन कम रिस्की होना चाहिए, फाइनेंस रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो. इफ बिजनेस रिस्क कम रिस्की है, इफ बिजनेस रिस्क कम रिस्की है मतलब आप ROI ज़्यादा जनरेट कर सकते हो एंड उसको रिपे कर पाएगा, आपका फाइनेंशियल जो भी कॉस्ट होगा उसको रिपे कर पाएगा. सो इसको बोला, ये फोर्थ सिचुएशन को बोला जाएगा बेस्ट कॉम्बिनेशन. ओके, सो 4 मार्क किया है. ओके, इसके लिए बोला जाता है बेस्ट कॉम्बिनेशन. ओके, सो इतना समझ आया आपको. नाउ मूविंग टू द फॉर्मूलाज. ओके, सो बेसिकली ये चैप्टर में बेसिकली आपको फॉर्मूलाज याद रखना है. जैसे फॉर्मूलाज आपको याद है, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो. डॉल इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, ओके, डॉल is equal to contribution upon EBIT. Okay, doll is equal to contribution of upon EBIT. Okay, DFL is equal to EBIT upon EBT. Okay, and combined leverage DCL is equal to operating leverage into financial leverage. So नीचे से ऊपर जाते हैं. सो कंबाइंड लेवरेज मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि कंबाइंड लेवरेज मतलब दोनों को मिश्रण. ओके, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कंबाइंड लेवरेज मिल जाएगा. डन. देन DFL मतलब EBIT अपॉन EBT. ओके, सो आपने जैसे सीखा था यहाँ पर. ओके, सो फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ से चालू हो रहा है, EBIT से EBT तक. सो बेसिकली ये इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है कॉस्ट. ओके, बेसिकली फाइनेंशियल कॉस्ट होता है. सो इसको एक लेवरेज मानेंगे, इस इंटरेस्ट को लेवरेज मिलेंगे, देन आपको डिग्री मिल जाएगा EBIT अपॉन EBT. ओके, सो EBIT अपॉन EBT आप देख सकते हो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. वैसे ही डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में आपका ये लेवरेज क्या होगा, आपका लेवरेज बन जाएगा आपका क्या, आपका फिक्स कॉस्ट बन जाएगा आपका लेवरेज, एंड जो भी ऊपर एंड नीचे जो इम्पैक्ट कर रहा है वो आपका डिग्री ऑफ लेवरेज बन जाता है. ओके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बन जाता है. ओके, सो फिक्स कॉस्ट आपका लेवरेज बन जाएगा. ओके, फिक्स कॉस्ट विल बी योर बेसिक कॉस्ट, योर ऑपरेटिंग कॉस्ट. ओके, जो लेवरेज है, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड EBIT आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बन जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ओके, तो यही आपका फॉर्मूला डिग्री ऑफ लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. बहुत सिंपल फॉर्मूला था. नाउ एनालिसिस ऑफ लेवरेजेस. ओके, एनालिसिस ऑफ लेवरेजेस मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ चेंज होगा तो दूसरा में उस दूसरा फाइनेंशियल कंपोनेंट कितना परसेंट से चेंज होगा, ये होता है एनालिसिस ऑफ लेवरेज. ओके, सो सबसे पहला आता है DOL में परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स. ओके, सो परसेंटेज चेंज ऑफ EBIT. ओके, EBIT में कितना चेंज होगा, सो EBIT में इतना चेंज होगा तो सेल्स में कितना चेंज होगा, वाइसा वर्सा सेल्स में कितना चेंज होगा तो EBIT में कितना चेंज होगा. बट फॉर्मूला क्या है, DOL का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ओके, सो DOL का आपको एनालिसिस ऑफ लेवरेज में मिल गया. ओके, लाइकवाइज
डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का आपका एनालिसिस क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, तो आप चेक कर सकते हो स्क्रीन में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ओके, ईपीएस, सो फाइनेंशियल लेवरेज आपको दिख रहा है, सो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, देन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, सो ये आपका बन जाता है DFL। ओके, एंड द लास्ट वन इज कंबाइन लेवरेज। यहाँ पर आपको ये बेसिकली ये दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा तो चेंजिंग ईबीआईटी चेंज इन ईबीआईटी कैंसिल हो जाता है, आपको बच जाता है चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो यही है आपका कंबाइन लेवरेज, बेसिकली परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब सेल्स में कितना चेंज होगा तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना चेंज होगा, वैसा वैसा अर्निंग पर शेयर कितना चेंज होगा तो आपका सेल्स कितना में चेंज होगा, ये होता है एनालिसिस। ओके, ये बेसिकली एनालाइज करते हैं। ओके, इसमें हमें बेसिकली ये पता चलता है एक एलिमेंट चेंज करेगा तो दूसरा का एलिमेंट कितना चेंज होगा, ये डिग्री, ये लेवरेज के थ्रू कितना चेंजेस होगा, ये हमें बेसिकली इस फॉर्मूला से हमें मालूम पड़ जाता है। ओके, बहुत सिंपल था। नाउ नाउ हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 सारा इलस्ट्रेशन चेक करते हैं। So illustration 1 simple है, a company produces and sells 10,000 shirts। okay, 10,000 shirts, the selling price per shirt is 500। so selling price 500 है तो 10,000 into 500 आपको मिल जाएगा आंसर सेल्स का। वेरिएबल कॉस्ट कितना 200 है तो 200 इंटू 10,000 मिल जाएगा आपको वेरिएबल कॉस्ट पर शर्ट। एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख है, फिक्स कॉस्ट 25 लाख है। सो आपको क्या ढूंढना है, बेसिकली कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज ढूंढना है। ओके, एंड इफ सेल्स आर अप बाय 10% दैट कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। ईबीआईटी में कितना इम्पैक्ट होगा ये हमें देखना है। ओके, बहुत सिंपल है। ओके, सो बेसिकली जो हमने यहाँ पर ये चार्ट देखा था, कभी भी जितना हो सके ये चार्ट बनाने का कोशिश करने का, हर कोई भी क्वेश्चन हो ये चार्ट बनाने का कोशिश करना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, पैट लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, आपको अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स मिलेगा बेसिकली डिवाइड, एंड देन उसको डिवाइड करेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, देन आपको ईपीएस मिल जाता है। ओके, सो ये चार्ट जितना हो सके हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर देने का। ओके, सो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, बेसिकली कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ओके, सो आप सेल्स रेवेन्यू मिल जाता है, 10,000 क्वांटिटी दिया था एंड 500 का ये था सेल प्राइस था। ओके, 500 सेल प्राइस था। वैसे वेरिएबल कॉस्ट 200 का था, सो 10,000 इंटू 200 आ जाएगा। सो 50 लाख लेस 20 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया आपको 30 लाख, एंड लेस फिक्स कॉस्ट दिया था 25 लाख। सिंपल। सो 30 लाख से 25 लाख लेस हो जाएगा तो आपको 5 लाख का ईबीआईटी मिल जाएगा। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज सिंपल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, विच मीन्स कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 30 लाख है एंड ईबीआईटी 5 लाख है, विच मीन्स 6 टाइम्स। ओके, सो 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स मिल गया आपको ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, ये आपको मालूम पड़ गया कि ये लेवरेज 6 टाइम्स ये फिक्स कॉस्ट के कारण कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी में कितना टाइम्स का इफेक्ट है, कभी कभी भी मैग्नीफाइंग इफेक्ट होता है। ओके, एक तो कंट्रीब्यूशन ऊपर जाएगा तो ईबीआईटी भी ऊपर जाएगा, कंट्रीब्यूशन नीचे जाएगा तो ईबीआईटी भी उतना टाइम्स नीचे जाएगा। ओके, सो कभी भी लेवरेज मैग्नीफाइंग इफेक्ट लाता है। ओके, सो 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स पता चल गया। ओके, सो अभी हम चेक करते हैं येलो ने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ सेल्स आर अप बाय 10%, सेल्स 10% से बढ़ जाएगा तो ईबीआईटी में क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज 6 टाइम्स बताया गया था। ओके, सो आप मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिल जाएगा 60%। ओके, 60% आपको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, मतलब
6% आप सेल्स में चेंजेस करोगे तो आपका EBIT 60 टाइम चेंज होगा, ओके, 60% चेंज होगा, ओके। तो सिंपल था। इलस्ट्रेशन टू, इलस्ट्रेशन टू में क्या क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ पर भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज ढूंढना है, ओके। फॉर ईच ऑफ द फर्म ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट, ओके। सो ABCD करके फर्म्स है, डिफरेंट फर्म्स है, उनका आपको ऑपरेटिंग लेवरेज ढूंढना है, ओके। सो सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया है हर एक फर्म का, वैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया गया है, आपको सिर्फ नंबर क्वांटिटी चाहिए, सो यहाँ पर भी दिया गया है एज्यूम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सो आपको सब चीज़, हर एक चीज़ प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन में। व्हाट कैलकुलेशन कैन यू ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ओके। सो सिंपल है, 5000 5000 5000 क्वांटिटी है, एंड सेल्स पर यूनिट कितना है हर एक इसका बताया गया है, 20 32 50 70, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेल्स मिल जाएगा। लाइकवाइज वेरिएबल कॉस्ट का भी आपको अमाउंट दिया गया है 6 16 20 एंड 50। आप 6 16 20 एंड उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 से आपको मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी, ओके। देन 1 लाख लेस वेरिएबल, मतलब सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल जाएगा, फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बेसिकली कंट्रीब्यूशन से लेस आप कर सकते हो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन आपको EBIT मिल जाएगा, ओके। नाउ हमें ढूंढना है डॉल, ओके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को ढूंढना है, ओके। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया गया नहीं है, कंट्रीब्यूशन दिया गया नहीं है, आप चाहे तो कंट्रीब्यूशन से कर सकते हो, या फिर कंट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये लोगों ने ऐसा घुमा के किया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन EBIT करके हर एक फर्म का उन्होंने डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला है, ओके। 7 है, A फर्म का 7 है, B फर्म का 2 है, C फर्म का 3 है एंड D फर्म का 1 है। क्यों D फर्म का 1 है, 1 क्यों है D फर्म का, लेट्स चेक। क्योंकि यहाँ पर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ही नहीं, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, जिधर कॉस्ट नहीं, जिधर रिस्क नहीं, वहाँ कोई लेवरेज नहीं। ये याद रखना कभी भी, जहाँ कोई कॉस्ट नहीं, जहाँ कोई रिस्क नहीं, जहाँ कोई रिस्क नहीं तो वहाँ इश्क भी नहीं है, ओके। सो ये यही कॉन्सेप्ट है, जहाँ रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, वैसे जहाँ कॉस्ट नहीं तो वहाँ लेवरेज नहीं, ओके। तो यहाँ पर फोर्थ फर्म मतलब D फर्म में आपको 1 मिलेगा, बेसिकली इसका मतलब है कि कितना भी चेंज करो वो एज इट इज उतना ही चेंज होगा, ओके। द ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर आर फिक्स्ड कॉस्ट, सिंपल। एंड बाकी ये पैराग्राफ में बेसिकली यही लिखा गया कि हर एक फर्म कितना टाइम से चेंज होगा तो कितना इम्पैक्ट होगा, यही इस पैराग्राफ में बताया गया है, ओके। A फर्म इतना 7 टाइम्स है, B फर्म 2 टाइम्स होगा तो उन एंड C 3 टाइम्स है, ओके। उसका बेसिकली इम्पैक्ट्स बताया गया है, आप चेक कर सकते हो, ओके। नाउ गोइंग अहेड, इलस्ट्रेशन 3, ओके। इलस्ट्रेशन 3 में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज ढूंढना है, फाइनेंशियल लेवरेज ढूंढना है, कंबाइंड लेवरेज ढूंढना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढना है। इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू EBIT, ये भी हमें ढूंढना है, ओके। चेक करते हैं। सो सेल्स दिया है 100 पर यूनिट 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 50%, फिक्स कॉस्ट दिया है 10 लाख, ओके। सेल्स दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, फिक्स कॉस्ट दिया, ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओके। इट हैज़ बोरोड 10 लाख, 10%, ओके। फाइनेंशियल लेवरेज का इंटरेस्ट पर मालूम पड़ गया है, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, ऑफ 100 एज, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी मिल जाएगा। कंसिडर टैक्स एट द रेट 50%, ओके। 50% का टैक्स रेट बताया गया है, ओके। तो चेक करते हैं, सिंपल है। सेल्स यहाँ पर 24 लाख है, क्वेश्चन उठाया 24, देखो कभी भी चार्ट बनाओगे ना बहुत ईजी हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 50%, 24 लाख का 50% 12 लाख, ओके। सो 12 लाख यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन भी 12 लाख मिल जाएगा आपको। फिक्स कॉस्ट कितना है, 10 लाख बताया गया क्वेश्चन में, सो 10 लाख आपका फिक्स कॉस्ट बन जाएगा, ओके।
फिक्स कॉस्ट लेस होगा तो EBIT होगा, EBIT मतलब 2 लाख बन जाएगा। EBIT से इंटरेस्ट लेस होगा, इंटरेस्ट कितना है 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख। ओके, सो EBIT वेट अ सेकेंड, लेस इंटरेस्ट 1 लाख। ओके, इंटरेस्ट 1 लाख का है। ओके, इंटरेस्ट लेस होगा तो EBT मिलेगा आपको 1 लाख। 1 लाख में से आपको 50% टैक्स भरना है, तो 50,000 लेस हो जाएगा, तो 50,000 ही बचा। 50,000 से आपको डिवाइड करना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 10 लाख डिवाइड बाय 100, 10 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 10,000, 10,000, सो 50,000 डिवाइड बाई 10,000 आपको 5 अर्निंग पर शेयर आपको 5 रुपया मिल जाएगा। ओके, एक शेयर लोगे तो आपको 5 रुपये का अर्निंग मिल जाएगा। ओके, बेसिकली वो है मतलब। अब इसमें से हर एक लेवरेज आपको मिल सकता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है, ओके, फाइनेंशियल लेवरेज मिल सकता है, एंड कंबाइन लेवरेज तो आपको बस कंबाइन मतलब मल्टीप्लाई करना है। ओके, बहुत सिंपल है, फिर भी देख लेते हैं आपके लिए। ऑपरेटिंग लेवरेज contribution upon EBIT basically. Okay, so contribution आप चेक कर सकते हो 12 लाख अपॉन 2 लाख। ओके, 12 लाख अपॉन 2 लाख 6 टाइम मिल गया। फाइनेंशियल लेवरेज चेक करते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पर है। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पर है, सो EBIT अपॉन EBT 2 लाख अपॉन 1 लाख। ओके, 2 लाख अपॉन 1 लाख मतलब 2 टाइम्स है। तो फाइनेंशियल लेवरेज मिल गया, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया, कंबाइन लेवरेज मल्टीप्लाई कर दोगे आपको तो मिल जाएगा 12 टाइम्स मिल जाएगा। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, मतलब आप सिंपली कुछ ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, EPS ही होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप एक शेयर ले रहे हो, ओके, एक शेयर ले रहे हो, ओके, सो उस शेयर में आपको कितना प्राइस वापस मिलेगा, कितना अर्न करोगे, उसको ही बोला जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर आप 100 रुपीज़ का शेयर लिए हो। ओके, 100 रुपीज़ का शेयर है। ओके, 100 रुपीज़ के ऊपर आपको पाँच पाँच रुपया EPS मिल रहा है। 100 रुपीज़ के ऊपर आपको 5 रुपये EPS मिल रहा है, अर्निंग मिल रहा है। ओके, सो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा 5%, सिंपल। ओके, ये ऐसा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ओके, इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया यूनिट से, एंड देन आपको आंसर निकाल के दिया है। आप बिना यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उतना ही आएगा, एंड यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी उतना ही आएगा। ओके, 5%। एंड लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन क्या था, लेट्स सी। लास्ट क्वेश्चन है कि इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख EBT कितना होगा। ओके, 6 लाख से इंक्रीज होगा। ओके, 6 लाख से सेल्स इंक्रीज होगा और EBT कितना होगा, सो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज ढूंढना है। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज का एनालिसिस करना है। ओके, सो 6 इज इक्वल टू चेंज इन EBIT अपॉन चेंज इन सेल्स। ओके, सो आपको मालूम है क्या है, एंड फॉर्मूला में आप पुटअप करेगा तो आपको न्यू EBIT मिल जाएगा आपका, बहुत सिंपल। नाउ गोइंग अहेड, इलस्ट्रेशन 4 में क्या क्या पूछा गया है, बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा गया है, कंबाइन लेवरेज पूछा गया है, EPS पूछा गया है। ओके, सिंपल, चेक करते क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है 50 लाख और 10 रुपीज़ का ईच है। 12% बॉन्ड मतलब 12% आपका KD है, ₹1000 ईच, 37 लाख। सेल्स है 84 लाख का, फिक्स कॉस्ट है 6.9 से। देखो सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, मेरे को दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है। ओके, बेसिकली सेल्स के ऊपर ये परसेंटेज लगाओगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। ओके, इसको ही बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, बेसिकली जो हम करते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका मिलता है कंट्रीब्यूशन। सो वही कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज, मतलब सेल्स से कितना आपका कंट्रीब्यूशन है, सेल्स से आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको ही बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, मतलब आपका सेल 100% है, आपका सेल 100% है, देन आपका कंट्रीब्यूशन मतलब 100% से कुछ कुछ वेरिएबल कॉस्ट को निकालोगे, 100% से आपका 73% जो भी है, 73% वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे, सो आपको 27% आपको मिल जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। ओके, तो सेल्स के ऊपर आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो लगाओगे तो आपको आपका कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सो लेट्स सी दैट। सबसे पहला सेल्स इंटू PV रेशियो, आपको आपका ये कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, लेस फिक्स कॉस्ट,
फिक्स कॉस्ट कहाँ पर है? सो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, वैसे भी फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट तो अलग रहता है ना, इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट में आता है। सो फिक्स कॉस्ट 6.96 लाख। ओके, सो 6.96 लाख लेस किया, सो आपको EBIT मिल गया। EBIT 16,18,200 मिला। लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था? 12% ऑफ 12% बॉन्ड ऑफ 37 लाख। सो 37 लाख के ऊपर 12% जो भी है आपको आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिल जाएगा। देन अदर फिक्स इंटरेस्ट, अदर फिक्स इंटरेस्ट भी है जो क्वेश्चन में बताया गया नहीं है, वो हमें ढूंढना है। वो एक हिडन है। ओके, वो चीज़ एक हिडन था। वो कैसे ढूंढेंगे? लेट्स सी। ओके, वो एक चीज़ हिडन था। ओके, सो इसको अभी अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ओके, 88,000 किधर से है वो बाद में चेक करेंगे। ओके, एंड आपको EBT मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स 40%। आप टैक्स 40% लेस करेगा तो देन आपको पैट मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें से आप ऑपरेटिंग लेवरेज ढूंढ सकते हो। ओके, एंड कंबाइंड लेवरेज, ये तो मेन चीज़ है। ओके, कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज कैसे ढूंढोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ओके, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT है आपका। कंबाइंड लेवरेज 2.13 है। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.43 है। ये दो मिला, जैसे आपको ये दो चीज़ मिला। ओके, जैसे ये दो चीज़ मिला, आपका फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा? फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? ओके, सो फाइनेंशियल लेवरेज बेसिकली आपका EBIT अपॉन EBT है। 16,18,200 था अपॉन EBT है। ओके, EBT हमें मिला नहीं था, सो इक्वल टू 1.49। ओके, सो EBT मिल गया 10,86,040। ओके, इसका मतलब क्या है? 10,86,040 EBT होना चाहिए था। 10,86,040 EBT होना चाहिए था, मतलब 16 लाख से लेस करते थे इंटरेस्ट, जो आपको 10,86 मिलना चाहिए था, बट एक्चुअल में उतना नहीं मिल रहा है। ओके, उससे ज़्यादा मिल रहा है। सो बेसिकली और भी कुछ कोई तो कंपोनेंट है जो लेस करना चाहिए, विच इज़ अदर फिक्स इंटरेस्ट। ओके, सो बेसिकली हमें ये ढूंढना पड़ता है। ये एक हिडन फैक्टर था, ये बेसिकली आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, ढूंढना चाहिए था। ओके, तो बेसिकली कभी भी ये एक चीज़ याद रखना, कभी भी एक चीज़ याद रखना, कोई भी एक लेवरेज का आपको आंसर दिया गया है, कोई भी एक लेवरेज का आपको आंसर दिया गया है। ओके, कोई भी एक लेवरेज का आंसर दिया गया है। ओके, एंड दूसरा लेवरेज का आपको मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। दूसरा लेवरेज का आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, जिससे आप ढूंढ सकते हो। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज डायरेक्टली दिया गया है। फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पर डायरेक्टली, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली फाइनेंशियल लेवरेज दिया गया है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज का आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो, सेल्स से EBIT तक का कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मिसिंग है। ओके, सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, सो जब एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया है एंड एक इन्फॉर्मेशन हम ढूंढ पाएंगे, मतलब ये है कि वहाँ कोई ट्रिक, वहाँ कोई हिडन कुछ हो सकता है जो थर्ड लेवरेज में हो सकता है, जो बेसिकली थर्ड लेवरेज में हो सकता है। सो कभी भी जब दो लेवरेज, मतलब एक लेवरेज दिया है एंड आपको बोल रहा है दूसरा लेवरेज ढूंढना है, एक लेवरेज दिया है आप एंड आपको बोल रहा है, एक लेवरेज डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है आंसर, एक लेवरेज आपको दिया है एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरा लेवरेज ढूंढना है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप दूसरा लेवरेज तो ढूंढना ही आपको, बट मैं तो बोल रहा हूँ आप तीसरा लेवरेज भी ढूंढ के रखना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हिडन फैक्टर हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। ओके, सिंपल। सो कंबाइंड लेवरेज से आपको बेसिकली ये कंबाइंड लेवरेज लगा के आपको फाइनेंशियल लेवरेज का, मतलब फाइनेंशियल लेवरेज लगा के आपको बेसिकली ये मिल जाता है कि कोई सम अदर फिक्स असेट था करके। ओके, नाउ लास्ट था कि EPS ढूंढना। सो EPS सिंपली ये कितना है, पैट कितना है। ओके, लास्ट का जितना भी प्रॉफिट बचा है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा EPS। ओके, तो 5 लाख का इक्विटी शेयर था, बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया था। ओके, सो 50 लाख है एंड 10 ईच है, सो 5 लाख। ओके, 5 लाख, 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। सो आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका EPS। ओके, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4। नाउ गोइंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 5।
क्वेश्चन क्या पूछता है, ईबीआईटी ढूंढने, सेल्स ढूंढने, फिक्स कॉस्ट ढूंढने, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस विथ रीजंस बेस्ड ऑन लेवरेजेस। ओके, सो सबसे पहला ईबीआईटी। ओके, सो ईबीआईटी ढूंढने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज लगा सकते हो या फिर ऑपरेटिंग लेवरेज लगा सकते हो एंड आपको ईबीआईटी मिलेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का दिया है, इंटरेस्ट दिया है, मतलब फाइनेंस कॉस्ट दिया, मतलब फाइनेंस लेवरेज डाल के आप ईबीआईटी ढूंढ सकते हो। ओके, तो वही करेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज लगाए। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ओके, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी को आप चाहिए तो ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, सेम ही हुआ ना। ईबीटी मतलब क्या है, इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालने का। सो ईबीआईटी से इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालने का उसको ही बोला जाता है ईबीटी। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज 3 है, इज इक्वल टू ईबीआईटी। ईबीआईटी हमें ढूंढना है, लेस इंटरेस्ट 20,000 दिया गया है क्वेश्चन में, 20,000 इंटरेस्ट है। ओके, एंड आपको ईबीआईटी मिल जाएगा। सिंपल है, ईबीआईटी मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड सेकेंड है सेल ढूंढना। ओके, सेकेंड है सेल ढूंढना। ओके, सो सेल कैसे ढूंढ पाएंगे आप, ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के आपको सेल्स मिल जाएगा। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन 1,50,000 है। ओके, सेल्स हमें ढूंढना है, बेसिकली सेल्स क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, ओके, सो 1,50,000 अपॉन 40%। ओके, देखो मैंने इसका पहले आपको बताया था ये पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो क्या होता है, सेल्स के ऊपर एक रेशियो लगाएगा तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। अभी आपके पास कंट्रीब्यूशन है एंड पीवी रेशियो है, सो आप सेल्स ढूंढ पाओगे ना, उसका रिवर्स। सिंपल, सो यही यही आपको करना है यहाँ पर। ओके, 1,50,000 है, 1,50,000 दिया गया है आपका कंट्रीब्यूशन। ओके, मतलब 40% पीवी रेशियो है। आप क्वेश्चन पढ़ो। ओके, देखो वेरिएबल कॉस्ट है 60%, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, वेरिएबल कॉस्ट है 60%। ओके, सो 100% सेल है, 100% सेल है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 40%। ओके, सिंपल है। ओके, अभी आपको पीवी रेशियो में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, अभी आपको समझ आ गया। ओके, 100% कुछ रहेगा, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट सम परसेंट रहेगा, मतलब 100% से लेट अस 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो जो भी बचा है वो आपका कंट्रीब्यूशन, वो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, वो 40% आपका कंट्रीब्यूशन होता है। वो परसेंटेज को बोला जाता है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सिंपल। सो यहाँ पर आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है 60%, मतलब पीवी रेशियो कितना हुआ 40%। ओके, सो पीवी रेशियो आपका बन जाएगा 40%। सो कॉन्ट्रीब्यूशन 1,50,000 है, 1,50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, 1,50,000 क्या है 40% है, 1,50,000 क्या है 40% है। हमें क्या चाहिए 100% चाहिए, हमें क्या चाहिए सेल्स चाहिए, हमें क्या चाहिए 100% चाहिए। सो 1,50,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 40% एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, आपको मिल जाएगा 3,75,000। ओके, ये आपका सेल्स मिल जाएगा। सिंपल हो गया, बहुत सिंपल था। तो ईबीआईटी हो गया, सेल्स हो गया। नाउ फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन लेस ईबीआईटी। ओके, उसको भी बोला जाता है फिक्स कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन, देखो क्या था, सेल्स था, सेल्स लेस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन से लेस क्या होता है फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट लेस करेगा तो आपको ईबीआईटी मिलता है। सो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। सो यही है। ओके, कंट्रीब्यूशन लेस ईबीआईटी which becomes fixed cost. Okay, contribution less fixed cost will equal to EBIT. Okay, so हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट उस साइड आ जाएगा, ईबीआईटी साइड आएगा, कंट्रीब्यूशन लेस ईबीआईटी आपको मिल जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। ओके, सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस ईबीआईटी विच इज 1,50,000 कंट्रीब्यूशन था। ओके, 1,50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन था एंड 30,000 क्या था ईबीआईटी था। ओके, आपका आपका आंसर मिल जाएगा 1,20,000 आपका फिक्स कॉस्ट था। ओके, सो ये आपका हो गया तीनों, ईबीआईटी हो गया, सेल हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, कंपनी
ए लिमिटेड का। सेम सेम इन्फो दिया गया है बी लिमिटेड का, सेम टू सेम बी लिमिटेड में भी करना है, बी लिमिटेड में भी सेम टू सेम करना है, एंड आपको बी लिमिटेड का भी आपको आंसर मिल जाएगा। सो जैसे कि आपने फाइनेंशियल लेवरेज लगा के ढूंढा है, ऑपरेटिंग लेवरेज लगा के ढूंढा है, एंड फिक्स कॉस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन लेस ईबीआईटी लगा के आपको आंसर मिला, वैसे ही आपको कंपनी बी में भी सेम चीज़ लगाकर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। ओके, बस वेरी सिंपल। ओके, लास्ट में बस बताया गया कि आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस विथ रीजन बेस्ड ऑन लेवरेजेस का। ओके, सो चेक करते हैं क्या बताया है मॉड्यूल में। सो कंपनी ए कंपनी बी का एक चार्ट बना दिया है। ओके, जो कभी भी आई वुड रिक्वेस्ट कि हर 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 लेवरेज का क्वेश्चन में जितना हो सके ये चार्ट बना लो। ओके, बहुत इजी पड़ जाएगा। सो आपको कमेंट देना है। कमेंट क्या करोगे? कमेंट बेस्ड ऑन लेवरेज, कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ओके, क्यों बेटर है? कंपनी बी बेटर माना गया है। ओके, बेसिकली आप चेक कर सकते हो क्यों। क्यों? यहाँ पर ए इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 20,000। ओके, 30,000 अपॉन 20,000, 30,000 अपॉन 20,000। देखो अर्निंग बिफोर ईबीआईटी कितना है आपके पास? 30,000 अर्निंग है, जो उसमें से 20,000 ही इंटरेस्ट आपको कवर करना है। ओके, वेर एज कंपनी बी में 2 लाख का अर्निंग है, जिसमें से 1 लाख का इंटरेस्ट कवर करना, मतलब 1 लाख का इंटरेस्ट है, 1 लाख का कॉस्ट है। सो उसका डबल आपके पास सेविंग है, उसका डबल आपके पास अर्निंग है। ओके, उसका डबल आपके पास अर्निंग है। ओके, सो कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो सेम यही चीज यहाँ पर बताया गया है। 30,000 अपॉन 20,000, 1.5, 2 लाख अपॉन 1 लाख, विच इज 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स ज्यादा अर्निंग्स है कंपनी बी के पास। ओके, सो कंपनी बी हैज द लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क। ओके, फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम है एज द टोटल रिस्क, एंड कंपनी एंड ऑफ कंपनी बी इज लोअर, कंबाइन लेवरेज कम है कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी। सो कंपनी बी इज इन गुड सिचुएशन। ओके, सो ये था सारा इलस्ट्रेशन। ओके, अभी कुछ कॉन्सेप्ट है जो बचा है। ओके, वो चेक करते हैं। सो दो कॉन्सेप्ट रह गए इस चैप्टर में, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ। देखो, एक फिक्स कॉस्ट होता है। ओके, कंपनी एक मतलब एक यूनिट, एक लेवल ऑफ यूनिट तक कितना यूनिट सेल करे, ताकि एटलीस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, कंपनी का जो भी फिक्स कॉस्ट है उतना तो कवर हो, उतना तो कवर कर पाए। ओके, उसको बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, कंपनी उससे ज़्यादा सेल्स कर रही है, कंपनी उससे ज़्यादा सेल्स कर रही है, उस यूनिट से ज़्यादा सेल करे, मतलब उनके पास वो फिक्स कॉस्ट करने का, जैसे कि इसका पहला जो इलस्ट्रेशन देखा था, इलस्ट्रेशन 5 में बी के पास क्या था? 2 लाख एक्स्ट्रा था फिक्स कॉस्ट को कवर करना है। 2 लाख मतलब 2 टाइम्स था। सो वही ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितना एक्सेस है ब्रेक में, मतलब फिक्स कॉस्ट से कवर करने के बाद जो एक्सेस है वो कितना यूनिट्स के वजह से आ रहा है, वो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू हमें मिल पाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपल फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं ना, सो फिक्स कॉस्ट किससे कवर करते हैं? कभी भी कंट्रीब्यूशन से। ओके, सो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट चेक करते हैं क्या है। ओके, सो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी समझाएंगे एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको समझाएंगे। ओके, सो देखो, ये एक एग्जांपल है जहाँ पर 1000 यूनिट है। ओके, वेरी एंड सेल्स सेल्स पर प्राइस 50 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज़ है। ओके, कंट्रीब्यूशन तो मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट है 15,000। ओके, 15,000 इज द फिक्स कॉस्ट। ओके, सो अभी हमें ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन
फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके गलत बोला था, ओके फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्या है 15,000, 15,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो कैलसी ओपन करते हैं, आई होप आपको दिख रहा है, ओके सो ओके सो यहाँ पर हमें क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। सो 20,000 है कंट्रीब्यूशन, आप चेक कर सकते हो 20,000 है, 20,000 पर यूनिट, ओके सो डिवाइड बाय 1000, ओके 20, ओके 20 हो गया। एंड आपका कितना है फिक्स कॉस्ट 15,000, ओके वेट मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पर, ओके कौन ओके सो इन्होंने ना बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट को दूसरा फॉर्मूला में यूज़ किया है विच इज़ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ओके सो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो क्यों यूज़ किया है, ओके मैं बताता हूँ आपको। देखो बेसिकली यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ओके कंट्रीब्यूशन दिया गया है 20,000, ओके 20,000 दिया गया है, ओके सो 15,000, ओके 15,000 क्या है फिक्स कॉस्ट है, ओके 15,000 आपका क्या है फिक्स कॉस्ट है, ओके एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, ओके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, ओके लेट्स सी 20,000 डिवाइड बाय 50,000, ओके सो ये है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके मतलब बेसिकली कंट्रीब्यूशन 20,000 है, 20,000 है, ओके आई वाज डूइंग रॉन्ग, ओके सो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये है एक्चुअल में। देखो 20,000 कंट्रीब्यूशन है एंड सेल्स कितना है 50,000, ओके तो सेल्स कितना हुआ 50,000, सो 0.4 हो गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके सो 15,000, 15,000 का फिक्स कॉस्ट है डिवाइड बाय 0.4, ओके आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ओके ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, देखो 37,500 मिला है, 37,500 का मतलब क्या है, लेट्स सी 37,500 टोटल रुपीस है, ओके टोटल रुपीस 37,500 है। अभी इसमें से हम डिवाइड करेंगे 37,500 को डिवाइड करेंगे प्राइस से, तो जैसे प्राइस से डिवाइड करेंगे आपको यूनिट्स मिलेगा, ओके तो 37,500 डिवाइड बाय 50, 750, देखो इधर 1,000 यूनिट है, 750 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 750 आप यूनिट सेल करोगे, सो आपका फिक्स कॉस्ट जितना फिक्स कॉस्ट है उतना आप कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पाओगे, ओके जितना आपका फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है 15,000, सो उतना ही आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। लेट्स चेक ये सच है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं, ओके सो 750 यूनिट्स में हम लोग सारा यही सेम एग्जांपल लगाएंगे एंड चेक करते हैं क्या कंट्रीब्यूशन 15,000 आ रहा है, ओके एंड कंट्रीब्यूशन 15,000 आएगा तो क्या होगा प्रॉफिट जीरो बन जाएगा, उसको ही बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, ओके सो चेक करते हैं 750 यूनिट्स है, 750 यूनिट्स है इंटू 50, इंटू 50 कितना है 37,500, 37,500 आ गया आपका सेल, ओके आपका सेल 37,500 हो गया, ओके लाइकवाइज 750 यूनिट इंटू 30 वेरिएबल कॉस्ट है, ओके सो आपका मिल गया 22,500, ओके 22,500, ओके सो 37,500 था सेल, 37,500 था सेल लेस 22,500 वेरिएबल कॉस्ट, 22,500 वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 15,000, सी 15,000 आपका कंट्रीब्यूशन बन गया, 15,000 आपका कंट्रीब्यूशन बन गया, फिक्स कॉस्ट ऑफ 15,000 ही था, ओके लेस 15,000 आपका प्रॉफिट कितना बनेगा जीरो, इसी को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला था, क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के जगह आप बेसिकली यहाँ पर इन्होंने पीवी रेशियो लिया गया है, बट हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेकर हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, ओके नाउ
ये था ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, सो 750 यूनिट्स तक आप ब्रेक इवन ला सकते थे। ओके, बट इस क्वेश्चन में 1000 यूनिट किया है, 1000 यूनिट किया है, मतलब एक्सेस किया है, मतलब वो आपका एक्सेस बन जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, 750 से जो भी एक्सेस है वो आपका बन जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सो आप 750 यूनिट सेल करते थे तो आपको होता था 37,500 होता था बेसिकली। बट हम लोगों ने कितना एक्सेस किया, टोटल कितना, 50,000 टोटल सेल किया है। ओके, बट इसमें से ब्रेक इवन कितना था, 37,500। ओके, 37,500 मतलब 12,500 हम लोग ने एक्सेस इस एग्जाम्पल में किया है। 12,500 एक्सेस सेल किया है, 12,500 एक्सेस सेल किया है। तो 12,500 ओवरऑल 50,000 से कितना होगा, दैट बिकम्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.25। ओके, मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपको फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे ढूंढा जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत फॉर्मूला है, हम लोग चेक करेंगे, बट आपको समझ आया विथ कॉन्सेप्ट, आपको क्लैरिटी आया क्या कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ओके, देखो इस क्वेश्चन में 750 है ब्रेक इवन पॉइंट। 750 ब्रेक इवन पॉइंट कैसे है, 37,500 आया था, 37,500 आया था, तो डिवाइड बाय करेंगे 50, सो यूनिट्स बन जाएगा 750 आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। बट आपने इस एग्जाम्पल में 1000, देखो ये एग्जाम्पल 750 के ऊपर ही बेसिस था, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल ही नहीं पाते, कोई एक्सेस में किया ही नहीं है ना। सो आप सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वो भी जीरो ही है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना क्या है, तो जीरो है। ओके, सो इस एग्जांपल में एक्सेस 750 से ज्यादा की है सेल। ओके, 750 से ज्यादा की, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एमओएस ढूंढ सकते हैं। ओके, सो एमओएस कैसे ढूंढते हैं फिर से आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर इन्होंने कितना किया सेल, 50,000 किया सेल। ओके, 50,000 में से कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 37,500। ओके, 37,500। ओके, 37 मतलब 12,500 एक्सेस में किया है, 12,500 एक्सेस में किया है। 37,500 तक था ब्रेक इवन पॉइंट, 37,500 तक ब्रेक इवन पॉइंट, पर 12,500 किया एक्सेस। ओके, 12,500 किया एक्सेस, कितना में से, 50,000, 50,000 है ना टोटल से, तो कितना में से, 50,000 में से 12,000 एक्सेस किया, सो विच मीन 0.25 इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाता है। ये था एक फॉर्मूला, दिस इज वन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला विथ कंसेप्ट सिखाता हूँ। सो दूसरा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रहे। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कितना एक्सेस। ओके, कितना एक्सेस मतलब फिक्स कॉस्ट को छोड़ के, फिक्स कॉस्ट कितना, 15,000, सो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं, 20,000 कर रहे हैं, 20,000 जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रहे हैं, 5,000। ओके, सो आप चेक कर पाओगे 5,000 डिवाइड बाय 20,000, आपको यहाँ पर भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। सो दो फॉर्मूला हमने सीखे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ओके, वन इज, अभी जो सीखा प्रॉफिट, प्रॉफिट 5,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन 20,000, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, दैट वाज वन। ओके, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन वन। दूसरा सीखा था हमने व्हाट, 50,000 लेस 37,500, मतलब 12,500 एक्स्ट्रा किया ना। ओके, सो 50,000 लेस 37,500 मतलब सेल्स लेस बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। सो सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय होल सेल। ओके, मतलब टोटल सेल मतलब सेल। ओके, सो सेल लेस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय सेल। ओके, सो ये दो फॉर्मूला, एक है प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, एंड दूसरा है व्हाट, दूसरा है सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन सेल्स। ओके, सो चेक कर सकते हो आप यहाँ पर भी, हमारा कॉन्सेप्ट में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे ढूंढेंगे, सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स अपॉन सेल्स इंटू 100। ओके, एंड दूसरा है ईबीआईटी, ईबीआईटी बेसिकली प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ओके, ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन आपको आपको लग रहा है कहीं देखा देखा लग रहा है, यस। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है। डिग्री डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सो उसका
रेसिप्रोकल, मतलब वन अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बन जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये 3 फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। एंड ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो ये चैप्टर समाप्त। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आई होप ऐसे ही आप सीखते रहे। थैंक यू।